सतगुरां दे प्यार विच असीं बैठे हाँ सारे। बहुत समा बाद अज वो नज़ारा कि साहब महाराज उन्होंने होंदियां सतगुर साधू राम साहब जी दे दीवान लगते सन। साड़ी उम्र के जेड़े होणगे वो 50 साल पिछे अगर जावन 55 साल पिछे जावन तो दोपहर को यह प्रोग्राम मनाया जाता सी अगर ध्यान हो गए तो ये जड़ा मोती नगर का साड़ा पिछला पासा सी इस वेले ही दीवान लगता सी। ये पुरानी गल। फिर बाद ही टेंट भी लगे, पार्क विच भी होया, वड्डे दीवान होए, संगत दा वादा भी होया। आज जो कीर्तन हो रहा सी ना वही नज़ारे जड़े पिछले अज तो कदे 50 साल 55 साल पहले रसिया जी साढ़े को आए सन। पहला दीवान उन्होंने सतगुर साधू राम साहब जी का लाया सी ते सतगुरां ने साखी उन्होंने दिती सी माई सजदो दी। तो उन्होंने फिर उसते जड़ी उन्होंने को एक तारा हुंदा सी ते एक कविता बनाई सी जड़ी संगतां नूं काफियां नूं याद होएगी। माई सजदो दा अखीरला समा सी ते अपने परमेश्वर नूं याद कर रही सी कि आप जी पूछो तो मेरा अंत सवारो। तो उन्होंने रसिया जी ने लाइना लिखियां सन, मैं तेनू वाजा मार दियां मैनू मौत पई वाजा मारती। ते अंत समा सी ते मालक नूं पुकार रही सी। वो लाइना अक्सर दीवान सजदे हैं ते विचकार कई बारे लाइना दोहराइया जांदियां सन। ते सजदों नाल फिर जो प्यार सी सतगुरां दा, फिर जो शफा भी दित्तियां, ये नहीं कि उन्होंने मरण नहीं मिलिया। उन्होंने फिर मान पता है की मिलिया। लोग कहते सन ना कि छोटी जात दी ते किसी जिसदी आँखां खराब हो जावन ना तो सतगुरु जी कहते सन उहदे कोल चक्षु होंदा सी तो अपनी गोद सिर रख के तो फिर वो अखां पांदी सी और जेड़ा एक बार वो इलाज करा लैंदा सी उहदी अखां ठीक हो जांदियां सी। तो फिर कहते जिन्हों ये चीज़ प्यारी होवे तो फिर मन च भावना भी फिर उन्होंने वो बनाई तो अज ना भी सत्कार ना लिता जा रहा है। तो गुरु दी जिन्हों गोद मिली होवे ये नहीं है कि गुरु वो अमर हो गया, क्योंकि नज़ारे जिन्होंने लुटे होने बिरतियां जिन्हों दियां बनियां होनियां सच्चे पातशाह ने कृपा की। बहुत जोर शोर ना बनाया सी, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन उस तो बाद भी हालात बने तो उस तो पहले भी इस तरह कट नहीं वेखिया सी जिस तरह हुण वेख रहे। लेकिन वो शुरू हो गई लड़ी, हुण एक रास्ता बन गया, एक दिन बन गया कि असी अपने मालक नूं कि उन्होंने बरकत आप जी ने सुनी कि इतिहास कुछ सामने नहीं आया। जिस तरह राजू जी कह रहे सन
ये 1947 का जोड़ा दौर सी, भगत जनम राज जी पिछली बार भी जिक्र किया कि उन्होंने बास्कट पाई होनी तो उन्होंने जेब में एक पतली जी कापी तो पेंसिल होनी, तो जिन्हें पहचान होती सी या वेखते सन ये जवान है, इन्हें 47 तो पहले का होएगा तो उदों ही आया होएगा, तो पूछते सन कि तू सतगुरों के दर्शन किए नहीं? अज तो 50 साल पहले उन्होंने काम से कि तो सतगुरों के दर्शन किए हैं, कीर्तन तो तेरे नाल कोई वार्ता बीती है तो सुना, कुछ सुनी होवे तो वो दस दे, तेरे नाल नहीं भी बीती तो किसी तीसरे शख्स को सुनी होवे वो दस दे, वो सारी गलों बंद कर दे। जो बख्शिशां ते बरकतां जिहड़ा खजाना सानू साहब महाराज ने सानू दे गए, ये कुछ साखियां सतगुरु भगवान दास साहब जी के इतिहास में आईयां, कुछ छपदियां आईयां जड़ियां वो कह रहे ना भाग एक लिखे है तो अगों तो ये विचार से कि अगों जड़ियां होणगियां साखियां, पता नहीं की कारण से गुरु महाराज ने उस टाइम कहना कोई देर ना की चीज़ देर ना की। तो ये चीज़ां साड़ियां आप बीतियां आप संगत च बह के वो जड़ियां साखियां सुनिया सतगुरां दे मुखार बिंत वो बख्शिशां बत्रा जी ने बताई कह गया, वो बच्चे ने कविता पढ़ी, एक गल जड़ी वो कीमती कर गया, किसी को समझ आई होनी है, किसी को नहीं आई होनी, अगर समझ आ गई उन्होंने वो कहने लगा कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा खाली गया होएगा, अगर खाली गया होएगा तो साडा सवाल गलत होएगा, साड़ी मंग गलत होएगी, जिस चीज़ दे असी हकदार नहीं मंगने दे, या फिर इस भांडे अंदर गंदगी होएगी। इस गल नूं समझो कितनी अनमोल गल कर गया। ते हुण सानू कहंदे ना कोई एक गल समझाई गई कि सिखाण वाला जिहड़ा है ना, अगर उहदी उम्र वाल जाइए तो फिर असी जीवन विच कुछ सीख ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते। कौन तुहानू सिखा जाए, कदों तुहानू सिखा जाए, की सिखा जाए, तुसी इंतजार ये गुरु घर आने ना, वो जिहड़ी ये नहीं है कि हुण जिहड़ी सारे जिक्र हो रहे सन, भावें प्रहलाद सी भावें ध्रुव सी, ये बच्चे ही सन, बच्चे ही सन, लेकिन अज उन्हां बच्चों का ही इतिहास साढ़े सामने आंदा तो उन्हां कोलों ही सीखने आना। फरीद जी का जड़ा बचपन का इतिहास आंदा, साखियां आंदियां ने, ये उन्हां दा बचपन ही तो सी। अगर कहिए बच्चों ने सानू नहीं सिखाया तो क्यों नहीं सिखाया, बच्चों ने ही तो सिखाया सानू, क्योंकि बच्चों कोल जो भांडा जितना सुच्चा हैगा साढ़े कोल उतना है ही नहीं। जितनी सच्ची तो सुच्ची गल बच्चे कोल होएगी, ज्यों ज्यों वड्डा होंदा जाएगा, उम्र खांदा जाएगा, त्यों त्यों चलाकियां वधियां चलियां जाणगियां। बाहरों भांडे नूं चंगा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहरों भांडा बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती का मुल नहीं पैना। कोड़ियां गल्लां करिए
कोई अपने घर अगर ये कह दिए वेशिया ब्याह के लिया तो लिया सकता है कोई? खूबसूरत है बहुत, अंदर तो नहीं पता ना कि गुण की है उन्होंने, तो जीवन नहीं गुजर सकता। साड़ा भी यही है कि भांडा जिन कहते ना सुच्चा नहीं होएगा तो दूध पाओगे तो फिट जाएगा। भांडे नूं सुच्चा रखना सतगुरां ने यही सिखाया सानू। और जितना इतिहास की सुनिया की आनंद भी खूब आया। साढ़े भूपिंदर सिंह बत्रा राजू जी ने जो एक रौनक लगाई, गुरु महाराज ने जो इन्हां कोलों सेवा लेती, सब स्थानां ते कथा चली होएगी। लेकिन मैं सारियां नूं बेनती करांगा, इस कथा तो वही सन, लेकिन यूट्यूब ते जड़ियां कथा चैनल दे उत्ते रिलीज़ हुई सारी संगत दे विचकार, जिसने नहीं सुनी वो जरूर सुने। तुसी कहोगे कि साखी ये सुनी सी, लेकिन इन्हां ने भी सुनाई साखी, साखी दे अर्थ बदल गए। साखी ते मैं भी सुनी सी, 40 दिन मैं भी सवेरे गया बाबे डेरे, लेकिन कथा हुई तो इस कथा दे अर्थ बदल गए। वो जो प्यार नाल, जो तरीके नाल, जो एक एक अखर जिस तरह मोती वर्गा सी ना, उस तरह परोया इन्होंने साखियां में। समझ आंदी सी, गल अंदर जांदी सी। ते गुरु दे सतगुरु साधु राम साहब जी का इतिहास कितनी डूंगी इन्होंने शुरुआत ही इधरों की थी। देखो ज्ञान जिसको होएगा वही कर सकता है। असी सुन के अपने आप नूं कहते ना सुनाना, एक बार असी कोई भी चीज़ सुन लेती उन्होंने दोहराना बड़ा आसान है। फिर उस पर चर्चा करके उसके अर्थ होर वड्डे भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार की चर्चा हुई मुल उसका है। जड़ी गुरबाणी लिखी गई, ये जड़ी पूरी गुरु ग्रंथ साहब विच बाणी लिखी गई, मुल इसी का है। लेकिन असी सारे इसते विचार करने रागी सिंह आंदे न, वड्डे तो वड्डे आंदे न, वड्डे तो वड्डे ज्ञानी आंदे न। हर कोई अपने तरीके नाल समझांदा है कि भाई इसकी डेप्थ विच जाओ, इसकी गहराई विच जाओ, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ों में तो कोई सृष्टि तो नहीं जड़ा बदल जाए। वो तो मालक की दिती हुई चीज़ है, मुल तो उस चीज़ है ना। समझाने वाले ने जरूर कोशिश की समझाने की, लेकिन मुल बाणी का जड़ा सी वो जड़ा मालक लिख के दे गया, मुल उसी का है। सीस उत्थे ही चुकता है, कहने का मतलब है सीस उत्थे ही चुकता है, और कितने सीस नहीं चुकता। सीस बाणी अगे ही चुकता है ना। इस ते विचार करिए। तो गुरु महाराज की बड़ी बख्शिश हुई, साखियां आपने सुनिया। वही चीज़ है कि असी लेना की है, जिन्होंने दसिया कि वो मालक ने तो सिर्फ ये करके दस देता सृष्टि दे उत्ते कि धातुआं जड़ियाँ लोहा भी सी, पित्तल भी सी, तांबा भी सी, जो भी सी, सब सोना बना के दस देता। साखी इस चीज़ की आती कि उसके हाथ विच है मालक दे। साखी होनी एक और चल रही सी ना कि जंगल पैसे कमाए भी। शुरू किधरों होती है कहानी कि तुहाडी नीयत प्यो जी है जड़ी ठाकर साहब की कहानी सुनाई कि अंग्रेज बच्चों को मुफत लफज समझना तुसी देंदे हो। असी इत्थे इतने सारे बैठे हैं, कौन मुफत देंदा? कोई है एक भी?
मंगने वाला जरूर आखदा होएगा तो कि कुछ फालतू दे दे, लेकिन आप कोई भी नहीं देंदा होएगा, क्योंकि ये जिहड़ी चीज़ है देण वाली चीज़, ये परमात्मा जदों देवे अमीरी गरीबी ये मुल नहीं रखती, ये मुल रखता है कि साडा मन किहो जिहा, कि बच्चे ने नादान ने मासूम ने इन्हों नहीं पता किस चीज़ का की मुल है। अज किसी का बच्चा किसी को जाके इंज कर दे, पिछों माँ प्यो वेख ले, दो थप्पड़ मार दे मूँह ते कि तू साड़ी बेइज्जती कराई थी, तू साड़ा नक कटा दिता, क्योंकि हर आदमी अंदर अपनी मैं हैगी, देने वाले की भावना नहीं। होर बच्चे आते सन तो उन्होंने वास्ते तो सारे एक समान सन, सतगुरां वास्ते सारे बच्चे एक समान सन, कोई फर्क नहीं सी कि अंग्रेज का बच्चा या किसी गरीब का बच्चा। लेकिन वो जिहड़ी उन्हां दी भावना सी उहदा मुल पिया ना। ते फिर ये जिहड़ी गल कीती कि जंगल जदों सड़िया, उस टाइम पता है ठाकर साहब ने की गल कही सी, उन्होंने ये वचन किए सन कि सच्चे पातशाह मेरे कोल ते कुछ भी नहीं सी, देण वाला भी तू ही सै ते लैण वाला भी तू है, तेरियां तू जान। उस मालक का गिला नहीं किया कि दे के जंगल मेरा सड़ गया, सुहा हो गया, कोले हो गया, ये नहीं किया कि मैं बर्बाद हो गया, कहने मेरे को तो सी नहीं कुछ, देण वाला मैनू कौन सी, जितनी आपने खुशी दितनी उतनी कम पा ली थी, बाकी इस तो अगे नहीं सी खुशी। जदों उस मालक के हाथ डोर छड़ दी तो मुल उस टाइम आके उस चीज़ का पिया कि क्या ना, सिक्के सन तो चांदी के रुपए बन गए, तो चांदी के रुपए सुहा बने, कच्चे कोले बने, तो फिर वो कोले सोने दे पा विके। हुण वेखो किधरों शुरू हुई, वही फिर साखी नाल अगर असी पिछली नाल कंपेयर कर लीए कि सोना उन्होंने बनाया सी, अज इत्थे दोनों साखियां नूं जोड़ लो, परमानंद जंदा लाण वास्ते उस साखी नूं जोड़ लो कि धातुआं सारियां मिला दे तेरियां सोना हो जाणगियां, उत्थे ते धातुआं सन, इत्थे कोले नूं सोना कीता सतगुरां ने। इस चीज़ नूं जानिए कि गुरु की नहीं कर सकता, गुरु सब कुछ कर सकता है जे डोर उससे छोड़ देती होगी। डोर छोड़ने वाले साढ़े विचों कितने आ गए हैं। और बत्रा जी ने हुणी कहा कि कल कोठी साहब का दिहाड़ा हैगा, दास हुण तक यतन करता रहा, लेकिन अतकी गुरु महाराज नूं पता नहीं की मंजूर सी। मैं क्या मैं साखी हुण कर लवां, कल आखिरी लेंटर पैना सी, नहीं पिया। परमात्मा तेरी रजा है। सवेरे 11 बजे तो कह रहे हैं आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं। मैं क्या नहीं हुण ना आई। कहने लगा क्यों? मैं क्या मजदूर थक गए ने, 4थी मंजिल का लेंटर है, कोई उत्ते थले गल होगी, 3 पासे बिल्डिंग खुली है तो कौन किस नूं संभालेगा, तू तो दौड़ जाएगा तो चक्कर सानू पै जाना। कहते जी अगले दिन डालता हूँ। मैं क्या अज तो नहीं पवाना बिल्कुल भी, उस तो अगले दिन आ जाए। तो मैं क्या चलो कह देता अगले दिन ते गुरु महाराज जाने। उस चीज़ नहीं समझा रहा मैं, सिर्फ कल नहीं आ पावांगा उस बारे गल कर रहा, लेकिन अज समा मिल रहा है जिक्र करने का।
तो सतगुर साधू राम साहब जी का समा सी, तो सतगुर भगवान दास साहब जी का समा सी। मैं तो समझना कोई फर्क ही नहीं सी, रत्ती भर का भी फर्क नहीं सी। तो जड़ियाँ चीज़ां असी कहते सा ना कि सतगुरां ने सानू साहब महाराज उन्हां नाल मिलाया। गुरपुरब जितने उन्होंने होंदियां मनाए, इस तरह मनाए, कदे ये मन च नहीं आई कि असी इंज लगता सी साखियां जो सुनिया जाते सन कि असी उत्थे मौके ते होंदे सां। ते अज भी यही महसूस होता है, क्योंकि उन्हां दियां साखियां सुनाइयां भी इस तरीके नाल सी। हुण भी कदे जिक्र आंदा ते असी कदे कदे मन कहता है हाँ जी असी भी सां तां। ते कल जिहड़ा दिन आना है, इस सवेर की गल माता जी दास परिवार नाल माता जी नाल सवेरे पुजे। कुछ जिक्र हो रहा सी खुशबीर सिंह बत्रा जी नाल, बांगा जी नाल। कुछ बच्चों की ड्यूटी लगी कीर्तन करने की, राजू जी की, गजिंदर कुमार जी की, और शायद रोमी जी भी होंगे कि बई। और मैनू हुण इत्थे बैठे हैं तो वो ध्यान आ रहा है जिथे प्रकाश होया हुआ है, इस जगह ते विराजमान सन पलंग साहब। तो इधर स्टेज सी, तो बत्रा जी नू माता जी ने कहा अरदास करो, जे पलंग साहब अंदर लैके जाइए तो बच्चे कीर्तन शुरू करन। क्योंकि बांगा जी ने तो खुशबीर सिंह जी ने कहा सी कि ये जिहड़ी पालकी साहब है पलंग साहब की, ये सारे पहिए लोहे के इतने जाम ने, अगर इधरों लैके गए पहिए तो चलते नहीं, तक के जाएगा, तक के जाएगा। और हो सकता है कि इस जगह तो उस जगह तक पहुँचाते 2 घंटे भी लग जावन या ज़्यादा समा लग जाए। तो इन्होंने इतनी तैयारी की हुई सी बच्चों ने, और संगत कोई बहुत ज़्यादा नहीं सी उस दिन भी दस देवां। पता नहीं की कारण सी, संगत भी बहुत ज़्यादा नहीं सी। तो बत्रा जी कहते होनी तो की है अरदास, बत्रा जी कहते होनी तो की है अरदास। कहने लगे नहीं बत्रा जी, मालक नूं सिंघासन के उत्ते बैठा होएगा तो कौन ही ला सकता है, किस दी मजाल है जे फिर वो हिल जाए। बेनती तो करनी पेगी मालक के चरणों च ना कि सच्चे पातशाह जी आप कृपा करो। तो अरदास की गई कि आप दा आसन पलंग साहब नूं जड़ी नवी जगह आप जी ने बख्शी है उत्थे लैके जाना। तो खुशबीर सिंह जी कहन लगे थले कारपेट के टुकड़े ले आओ, 4 पहियां पासे ला दिओ, ताकि जे रेड़ी है तो कारपेट रिड़दा नज़र आए, कारपेट रिड़दा नज़र आए, ताकि थले नवा फर्श पे नवे फर्श से दाग ना पैन। साथ संगत जी वो यकीन करना, वो नज़ारा जिन्होंने वेख्या वो कहने ते वेखने च बहुत फर्क है। वो भागा वाले सन जड़े उस दिन मौजूद सन। वो अपना इतिहास ना लिखा दे वन, हो सकता है किसी का ना लिखने तो रह भी जाए। जड़े उस टाइम सन जदों अरदास की तो शब्द मेरे ख्याल शुरू ही होया सी, कुछ पंक्तियां ही पढ़िया सी। राजू जी ने कहने लगे राजू इधर आ, केड़ा शब्द पढ़ से? मैं माता जी सानू की सोची। कहने शब्द ला अपने घर आया जी, थान सुहाया थान सुहाया। ये तारना पढ़ी आओ सारे पढ़ लो एक बार।
अपने कर आया जी थान सुहाय, थान सुहाया अपने कर आया जी थान सुहा, थान सुहाया। बस इतनी ही देर लगी सी। इस तो हुण ये शब्द राजू जी ने पढ़िया तो इन्हां दे मुख तो सुन लेता कि बस इतनी ही देर लगी सी। वो पलंग साहब नूं हाथ नहीं लाना पिया ते ना थले कारपेट जिथे सी उत्थे ही रह गए। किस तरह वो हवा विच उड़ के सिर्फ सामने नज़र आंदा सी कि असी तक रहे हैं, लेकिन हथ सिर्फ जिंज कहते ना किसी चीज़ नूं छू लैंदा बंदा तो महसूस करता है कि कोई चीज़ उड़ के जा रही है। वो महसूस किया कि वो उड़ के जा रहा सी। तो उत्थे जाके ते फिर इस जगह ते नहीं लग्या जिथे हुण सी, थोड़ा जा उरे फिर संगत ने परिक्रमा भी की, याद होवे तो फिर परिक्रमा भी की। वो इतना भागा वाला दिन सी कि परिक्रमा करने का मौका पलंग साहब का सानू मिलिया। सतगुरां दे पलंग साहब का परिक्रमा करने का मौका मिलिया। वो फिर परिक्रमा करके उस तो बाद जदों दोबारा उधरों उन्हों हटाण की कोशिश होर अगे ले जाण की कोशिश की गई, होर अगे ले जाण की जदों कोशिश की गई तो फिर उन्हों हिलाना जड़ा सी ना फिर वो आसान काम नहीं सी। फिर जिहड़ा थोड़ा जिहा सीध करना पिया तो वो गुरु महाराज ने साढ़े वास्ते निशानी छोड़ी जिहड़ी थले अज भी हाथ ला के तुसी वेखो तुहानू एक लंबी लकीर नज़र आती होएगी। वो जिहड़ी वो अगे पिछे करके जिहड़ी उधर होई वो हुण वेख लो, इधरों उधर जाना सी ते इधरों लैके उत्थे तक कोई निशान नहीं। और वो निशान सिर्फ और पलंग साहब के उत्ते भी वो जड़ा निशान है दस रहा तो तुसी महसूस करोगे, लेकिन जदों मत्था टेक दो अंदर हाथ फेर दो तो तुहानू एक खोरी की जगह नज़र आती है। ध्यान नाल वेखो तो उत्थे लकीर पई है। आदमी कहता है की है ये उस दिन गुरु महाराज ने सानू एक निशानी दी कि ये जिहड़ी निशानी है ये फर्ज का हाल होना सी। तो जिहड़ा गुरु महाराज ने आप हवा विच हो जिन्हों ने दर्शन किए तो असी महसूस किया नहीं साढ़े सिर ते पूरे मालक का हाथ है, वो साढ़े सदा अंग संग है। तो कदे मन विच नहीं आई उस दिन तो बाद, कदे भी उस दिन तो बाद तो बिल्कुल भी नहीं आई। कदे आंदे सां ते कहंदे सां कि मालक बैठा है इत्थे साडा बैठा। धन धन सतगुरु भगवान दा साहिब आप दी सदाई। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप दी सदाई। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। ये बरकतां उस दिन साड़ी चोली च पईयां। एक साखी जड़ी एक दास ने नहीं, बहुत सारे शरीर सा, दिल्ली तो भी बहुत सारी संगत सी, डॉक्टर साहब भी सन, साढ़े डॉक्टर साहब दीदी वगैरह आए हुए सन, हापड़ की संगत, खुरजे की संगत और जड़ी अगों पिछों आए होने ने, जिधर जिधर की भी संगत सी। मैंने नहीं पता उस दिन किधरों किधरों आई सी, लेकिन संगत काफ़ी शहरों तो सी, लेकिन कट थोड़ा घट सी जिस टाइम पलंग साहब का सी। तो वो नज़ारे जिन्हों के फिर कहते ना भागा ही सन। तो गुरु महाराज ने वो सारिया चीज़ां झोली च पाइया, वो बरकतां साड़ी झोली च पाइया। साढ़े राम स्वरूप कवि जी
अज उन्होंने भी याद कर लीए। है तो गाने की धुन सी, लेकिन कविता पढ़ते सन। साहिब जियो हो इजाजत तो हम ये सारे जहाँ से कह दे कि इस दर से ऊंचा कोई, इस घर से ऊंचा कोई नहीं है तो वो खुद आजमा ले अगर यकीन नहीं। ये पुरानी कविता उन्होंने एकदम बैठिया बैठिया ध्यान आ गई। तो वो बच्चा भी यही कहता सी ना कि जिन्हों नहीं है वो अजमा लो, तो अजमान वास्ते फिर भांडे नूं ठीक करना पेगा। अजमाइश तो तां हो जाएगी। दुनिया तो देखो कितनी वसदी हुई है। सत्तीवाड़ा बसिया कितने साल हो गए। हुण गवांढियां नूं पता चलना शुरू होया थोड़ा थोड़ा। 50-55 साल ही तो समझ भी नहीं आई सी उन्होंने की हैगा। गुरु कृपा करे बस ये जिन्हों दिखावे उन्होंने समझ आती है, जिन्हों ना दिखावे उन्होंने समझ नहीं आती। है गल समझ लेना। असी ये कहिए ना असी करके घरों चल के आईए। ये पलंग साहब दियां भी साखियां जड़ियां ना अनगिनत, जिन्होंने बीतियां ने बैठांगे तो पलंग साहब दियां ही सिर्फ बरकतां गिननियां शुरू करांगे तो कोई गिनती नहीं होनी। सच्चे पातशाह दियां फिर जो मौका आएगा होर फिर, क्योंकि पूरा बह सतगुरां दे ही जस गाने ने। अगले प्रोग्राम आए जिस तरह, क्योंकि घड़ी भी इजाजत नहीं देती, समय तो अगे चले गए हाँ, इत्थे ही संकोच करिए। तो आने वाले जोड़े प्रोग्राम हैं हुण यतन करिए कि शनिवार लोकल संगत तो इत्थे करेगी, क्योंकि दूरों नेड़ियों जिहड़ी संगत ने आना है। इतवार शाम को वड्डा दीवान इत्थे लगेगा, जिहड़ा हमेशा ही लगता है 4 तरीक का। उहदे असीं सारे चढ़ के हाजरियां लवावांगे, तो फिर अगों 5-6-7 हाजरियां लवावांगे। आप जी को अगले प्रोग्राम तो पता ही नहीं। शनिवार की सिर्फ कोई गलती ना रह जाए, कोई ये ना कहे कि शनि भी जाना है इतवार भी जाना है। लेकिन बत्रा जी सामने बैठे ने, एक गल होर भी हुण बैठे हैं तो हो जाए, क्योंकि हुण ही हो जाए तो ठीक है। अगला शनिवार फिर दूसरा, वीरवार असी सारे बुधवार घर जाना है, तो लेकिन अगला शनिवार फिर दूसरा। कोई दिन बदलना है तो आप जी देखो दूसरे तो तीसरा चौथा करना है। एक कहते दूसरा ही रहना है, तो भाई तैयार रहना। क्योंकि घर पहुँच के सुख सान नाल गुरपुरब दी साहब महाराज हुणी कहते सन कि गुरपुरब संगतां दा ते अरदासा हो जाता तो भोग पै जाता तो पूरा हो गया। लेकिन सच्चे पातशाह सतगुर सेवा राम जी के वचन सन कि जदों तक आखिरी संगत विचों भी कोई एक रह जाता ना, वो 8 दिन बाद जाता है या 1 महीने बाद जाता है। कहते मेरा गुरपुरब उस दिन खत्म होता है। उन्हों की जिम्मेवारी होती है कि जितने हैं संगत हर शरीर अपने टिकाने ते घर पहुँच जाए। गुरपुरब की संपूर्णता उस दिन है। तो उन्होंने असी अपने घर जाके उन्होंने फारग करके फिर उन्होंने शुक्र कुल शुकराने वजों आईए जी सुख सान नाल घर गए हैं। हुण गुरपुरब सुख सान नाल होया शुकराना, ते नाल दूसरा जिहड़ा इतवार का दिल्ली दीवान लगना है उन्होंने भी चेते रखना, क्योंकि 2 प्रोग्राम इकट्ठे आ गए है। तो इतवार का दिन संगतां कहणगियां हुणी तो गुरपुरब करके आए राती शनि, तो अगले दिन फिर इन्हें इतवार कर देता है, बस नहीं करते। तो उस दिन की भी तुसी कीमत जानना। 11 तरीक हैगी, वो दिन हैगा माता राम कौर जी का, जिन्हां दे करके असीं ये सारियां मौजां मान रहे हैं।
ये जिहड़ा गुर इतिहास साडी झोली सतगुर बालक सिंह साहब जी का, सतगुर संगता साहब जी का पिया, ये पलंग साहब ये जिहड़ा है ये भी उन्हां दी बदौलत, वो भी उधरों धन दौलत इकट्ठी करके लिया सकते सन, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी। परिवार ने किया जितने स्वरूप सन फ्रेमां विचों कढ़ के एक जगह ते बंदे, क्योंकि फ्रेम लियाने इतनी दूर औखे सन, तो वो फ्रेमां तो विचों कढ़ के स्वरूप साहब भी इत्थे लियाए गए ताकि संगत की अमानत संगत कोल पहुँच जाए, तो फिर वो संगतां च पुजे। तो उस तो बाद ही ये फोटो जिहड़े स्वरूप साहब अगे बन बन के वरती हैं, तो ये उन्हां दा भी परोपकार साढ़े ते कि सानू एक इतना वड्डा खजाना दे के गए, जड़ियाँ पूंजी सानू वो दे गए। उस असी कहते ना साढ़े विशता खा बैठिया, तो अगों ये तो टकसाल है, ये तो टकसाल है, इत्थे ते जितने ले जाओगे उस तो कई गुणा बढ़ते चले जाएंगे, उत्थे घाटा नहीं। तो गुरु महाराज ने असियां बरकतां दित्तियां, तो उन्हां दा भी परोपकार है, तो दिन मनाना है, तो उत्थे भी संगतां इकट्ठियां हैं। इतना कहंदे ही दास इत्थे संकोच करेगा, इतनी एक हाजरी परवान भुलां चुकां दी क्षमा करना। इतवार का जिहड़ा समय होएगा, क्योंकि हुण रूटीन पहले कथा का चलता सी, हुण सवेरे जिस तरह प्रोग्राम चलते सन, अमृत वेले 6 साढ़े 6 मोती नगर भोग पै के, तो फिर 7 बजे जिहड़ा उन्हां दी रूटीन चलती सी तो पैनी साहब की, उसी नूं ही अगे वधांदे वे 9:30 10 जो समा कराएगा उस तरह इकट्ठे होवांगे, उत्ते अमृत वेले का प्रोग्राम होएगा। इतनियाँ एक हाजरियाँ परवान करनियाँ। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब, धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब, आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब, आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहिब संत माता जी, आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। सतगुर